अस्सलाम वालेकुम जी। आपको मैं सोचा कि यहाँ पे आपको एक मोहल्ले का छोटा सा स्कूल अभी दिखाऊं। ये प्राइमरी स्कूल है और यहाँ जो स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, ये इस वक्त उस बच्चों की स्कूल की छुट्टी का टाइम है। यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो काले भी हैं, गोरे भी हैं, अरबी, अजमी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, सारों मतलब बच्चे यहाँ आते हैं। और रियासत का जो ये स्कूल है ये हर बच्चे को अपने सीने से लगाता है, उससे मोहब्बत करता है, उसे तालीम देता है, तरबियत देता है। वो किस रंग का है या उसका मज़हब क्या है, रियासत का या स्कूल का, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक बेहतरीन स्कूल है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे जो फलों के दरख्त हैं, और यहाँ जो फलों के दरख्त हैं उनसे जो फल तोड़े जाते हैं स्कूल से, वो अब आप ये पीछे बास्केट देख रहे हैं, ये जो बास्केट है, ये यहाँ पे टीचर रोज़ाना स्कूल की छुट्टी के वक्त खड़े हो जाते हैं और जो फल तोड़े होते हैं दरख्तों से वो इस बास्केट में होते हैं। जो भी बच्चा चाहे जाते हुए अपने घर सेब ले जाए या जो भी फल उसको अच्छा लगे वो ले जाए। सो बाकी बातें अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ बाकायदा कहीं बैठ के ये गुफ्तगू, और मैं अपनी गुजारिशात पेश करता हूँ जी। तो आपने ये प्राइमरी स्कूल देखा, यहाँ का एक ये छोटा सा एक स्कूल था, मामूली सा, आम सा, लेकिन आपने उसमें देखा। अच्छा, अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा याद करें, ठीक है, तालीमात जो उन्होंने दी थी, और उसके बाद फिर हजरत आदम से अगर शुरू करें, बाय द वे अच्छाई तो हमेशा से मौजूद है, बुराई भी हमेशा से मौजूद है, कि तो अब जो उसका यानी आखिरी रसूल, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया उसमें क्या बातें की थी। किसी गोरे को किसी काले पर फौकियत नहीं, काले को गोरे पर फौकियत नहीं, अरब अजमी से बेहतर नहीं है, अजम जो है वो अजमी कोई अरब से बेहतर नहीं है। अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूक है, उसके नज़दीक क्या है? तुम्हारा तकवा, अमाल। तकवा क्या है, अमाल क्या है, इस लिहाज से वो देखता है। अब आप यहाँ के यानी रियासत के स्कूल का निज़ाम देखें, यहाँ के अस्पतालों का निज़ाम देखें, यहाँ पे यानी हर शहरी का जो हक है इस सरजमीन पर बरतानिया की, वो इंसाफ का म्यार देखें। कोई काला कोई गोरा किसी भी मजहब का हो, ताल्लुक नहीं है रियासत का। ये सेकुलरिज्म होता है, इसको सेकुलरिज्म कहते हैं। कि अब बच्चे यहाँ स्कूल में जाएंगे, सुबह नाश्ता, दोपहर का डिनर चाहेंगे तो बिल्कुल ठीक है, फल है, वापसी पे अपने फल भी लेते चले जाएंगे। दुनिया जहान की खुशियाँ उनको मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह ताला हमें इस मुआशरे की क़याम की जद्दोजहद करनी है, और एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह ताला हमारे स्कूल भी इतने खुशहाल होंगे, और वहाँ हमारे स्कूल्स में भी कोई टीचर बच्चे को पढ़ाने से पहले उसका मजहब, उसका फ़िरका, उसका रंग, उसकी माली हैसियत, क्या ताल्लुक है इन चीज़ों का। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ईयर 3 के बच्चे, ईयर 4 के बच्चे, टीचर करती क्या है, यानी इसमें को पैसों की जरूरत, यानी पैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसे की जरूरत है, लेकिन अब जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ बच्चे को अल्योर करने के लिए क्या है कि टीचर ये कहेगी कि अच्छा, इस हफ्ते जिस ईयर 3 के बच्चे ने, ईयर 4 के बच्चे ने सबसे अच्छा काम किया है, अपने होमवर्क ठीक किया, उसको चीज़ें याद नहीं हैं, तो उसको एक दिन की इजाजत है कि वो अपने घर के कपड़े पहन के आ सकता। अब कितनी मासूम सी बात है। पूरे क्लास के बच्चे वो एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, टीचर की बात पर ध्यान देते हैं कि हफ्ते में एक दिन वो उनको मिले जिस दिन बाकी सारे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आए और वो घर का यूनिफॉर्म पहन के आ जाए। अब बताइए इसमें क्या खर्चा है? छोटी सी बात है। हमारे यहाँ वहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ऑन द अदर हैंड, जिनकी एजुकेशन अच्छी तो है, लेकिन वो एक्स्ट्रा फीस के अलावा हर एक्टिविटी पे 20,000 दे दें, 10,000 दे दें, 12,000 दे दें, 8,000 दे दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो एनीवे, तो ये है बेसिकली एजुकेशन का सिस्टम जो हमें लाना है। और इस सोसाइटी तक पहुंचने के लिए, तालीम स्कूल बनाने के लिए, बाबा हम अपने अजाब तो देखें जिनमें हम घिरे हुए हैं। यानी आपको मैं तजाद की बातें बताना शुरू करूं तो आप है, पहले तो खैर बिलावल भुट्टो की तारीफ जो बनती है और बड़ी कमाल की बनती है कि बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में क्या कहा, सुन लीजिए। As far as the former Prime Minister's trip to Russia, I would absolutely defend the former Prime Minister of Pakistan. Pakistan, as Prime Minister, conducted that trip as part of his foreign policy, and without knowing that no one is psychic, no one has a sixth sense. There's no way we could have possibly known that would have been the time to
start, that the current conflict would start. And I believe it is very unfair to punish Pakistan for such an innocent action. Of course, Pakistan is absolutely clear as far as it comes to the principles of the United Nations, as far as it comes to the principles of non-use of force, or and all of the principles of the United Nations. ये सुनने के बाद अब आपको पता चला कि ख़ानदानी तरबियत, तहजीब और तालीम, जिस तालीम की हम बात कर रहे थे, बात जहाँ से शुरू की थी, तालीम और तरबियत जब होती है तो फिर बिलावल भुट्टो निकलता है। इस कदर शदीद तौहीन इस नौजवान की होती है। और पीटीआई के यानी आला ओहदेदार, यानी डिप्टी स्पीकर वसूरी, वो ट्विटर अकाउंट पर जिस तरह की मुग़ल्लज़ात, दुश्नाम और गलाज़त बिलावल के लिए शेयर करता है, शेख रशीद जो बातें करता है, इमरान खान खुद जो बातें करता है, और अमेरिका में खड़े होकर जो कुछ इस इमरान खान ने कहा था नवाज शरीफ के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, बेरहम संगदिल आदमी, उसी इमरान खान के दौरे रूस के ऊपर बिलावल भुट्टो एक पाकिस्तानी बन के अपने साबिक वज़ीर आज़म को डिफेंड कर रहा है। ये होती है क्लास, इसको कहते हैं कल्चर, और दिल जीते हैं उसने। और आप पीटीआई के उन घटिया लोगों, ये और ये मकबूल को देखें जरा, और वहां खुद ये हर वक्त मतलब भौंकता है अफगानिस्तान अफगानिस्तान, काबुल काबुल जिंदाबाद, काबुल बनाना है अफगानिस्तान, पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाना है, हर वक्त अफगानिस्तान ये सुनाता है। लेकिन उसी अफगानिस्तान की बात जब बिलावल भुट्टो ने सही जगह पर बैठ के की है जहां करनी चाहिए, तो ये देखें ये क्या कह रहा है कि जी ये तो पाकिस्तानियों का फिक्र, सिंधियों का फिक्र करो जी, अफगानियों को तो दूसरों की फिक्र छोड़ो, सिंधियों की फिक्र करो। ये शैतान है, शैतान, जिन शैतानों का जिक्र मिलता है ना, फसाद फैलाने वाले, ये शैतान ये वो है, छलावे, यानी ये वो लोग हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि तजाद जिसकी मैं बात कर रहा था, आलम यह है कि कल दोपहर को हमने देखा मरियम औरंगजेब ने आके बिल्कुल इस तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी वो ये थी कि असम्बलीज अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और कोई हमें ये नहीं बता सकता कि इलेक्शन कब है। और शाम को मरियम नवाज ने जब खिताब किया तो उन्होंने लोगों से पूछा, जो कि हर किसी की आवाज़ है, इलेक्शन। तो इसका मतलब यह है कि शायद हकान अब्बासी की अगर हम बात सुने और उस तरफ से हम तारड़ साहब हैं वजीर कानून, उनकी बात सुने, तो आपको पार्टी के अंदर का तजाद एक नजर, यानी एक पूरी लॉबी है जो ये कह रही है कि असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। अब ये इत्तेहाद कोलिशन गवर्नमेंट का आपस का हाल है, और खुद जो पार्टी है नून लीग, चूंकि उनका वोट बैंक बुरी तरह सफर कर रहा है। क्यों? इसलिए कर रहा है भाई मेरे कि कल जो SUV लाहौर की हद तक मैं कम से कम बात कर रहा हूं, 1,40,00,000 रुपए की मिल रही थी, आज वो 1,76,00,000 रुपए की है सिर्फ एक दिन में। जो मोबाइल 1.5 लाख रुपए का मिल रहा था वो अब 2.5 लाख रुपए का हो गया, क्योंकि पाबंदी लग गई है इंपोर्ट का। वो जो चीजें मौजूद थी पहले से मुल्क के अंदर मौजूद है इंपोर्टेड, उनकी कीमतें दुगनी तिगनी हो गई हैं, क्योंकि इंपोर्ट पर आगे पाबंदी लग गई है। रुपया 200 क्रॉस कर चुका है। अच्छा, अब ये जब जाहिर है कि तजाद है ना, तजाद है। इलेक्शन कमीशन, आपने देखा कि वो जो फैसला डी-सीट 25 असम्बलीज का, ये जो डी-सीट कर दिया पीटीआई के मेंबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया जो आप देख रहे हैं सामने, तो यानी अब हम ब्यूरोक्रेसी फ्रीज होती चली जा रही है, इकोनॉमी गिरती चली जा रही है। नतीजा ये होता चला जा रहा है कि इसहाक डार जैसे आदमी को, जिससे सारी उम्मीदें वाबस्ता है कि उसने आके ठीक करना है, इसहाक डार जैसा आदमी, और वाकई उसने पहले क्राइसिस में निकाला हुआ पाकिस्तान को भाई, न्यूक्लियर के बाद पाबंदियां लगी हुई थी, यही इसहाक डार था। और अब तो खैर बड़े बड़े मान गए इसहाक डार की यानी मतलब उनकी महारत को और उनकी अहलियत को। वो इसहाक डार अपने ट्विटर अकाउंट पे देख लीजिए, अपने ट्विटर अकाउंट पे वो एक छपा हुआ आर्टिकल, रोजनामा औसाफ जैसा, मतलब एक कहिए कि C क्लास B क्लास रोजनामा को, ऐसा रोजनामा भी नहीं है, उसमें छपा हुआ एक कॉलम जिसमें ये वजाहत की गई है कि ये जो मौशी पॉलिसीज के नतीजे में मौजूदा हाल हो रहा है रुपए का, इससे इसहाक डार का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मिफ्ता इस्माइल के तजुर्बे और मिफ्ता इस्माइल के डिसीजंस हैं। यानी कुछ तो पिछली हुकूमत का जो मलबा पड़ा हुआ तो पड़ा है, और उसके बाद जो इन्होंने आकर ठीक करने की जो कोशिश की उसमें मिफ्ता जो इस्माइल हैं उनकी डिसीजन मेकिंग शामिल है। उन्होंने 100% इसहाक डार की बात नहीं मानी। ये इसहाक डार साहब ने इस आर्टिकल को खुद अगर शेयर किया तो जाहिर है कि वो इत्तफाक कर रहे हैं इस बात से, यानी वो खुद ये कहना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, वरना वो नोट लिखते कि नहीं इस मजमून में गलत लिखा गया। अच्छा, तो जिसका मतलब यह है कि हम जिस मुआशी बहरान का शिकार शदीद तरीन हो चुके हुए हैं, चीजें लॉकडाउन होती चली जा रही हैं। आज की खबरें पूरा दिन ये आती रही हैं कि बस प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच तैयार हो गई है और अब आप अहम फैसले हो गए सारे, और उसके बाद अब आप सुनेंगे जनाब एक धमाका खेज और ब्रेकिंग न्यूज,
असम्बली तहलील हो गई और इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी है, दूसरी तरफ से उतनी शिद्दत से तरदीद आ रही है कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दीज आर दी साइंस ऑफ क्लासिक, कहना चाहिए इसको, ये है एनर्की, ये है इंतशार, ये है एक फेल होती हुई स्टेट जिसका कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे, मतलब एक होता है ना ट्रस्ट तो खैर छोड़ें, एक होती है ऑफिशियल एंगेजमेंट। वो ऑफिशियल एंगेजमेंट अब आप देख लें कहां ही पड़ी है। खुद हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो आधे वजीर कुछ कह रहे हैं, आधे कुछ कह रहे हैं। तो इस सूरत हाल में आप सोचेंगे ब्यूरोक्रेसी कुछ काम करेगी, उन्हें मालूम ही नहीं है। यानी इससे अब IMF से हमको बात करने के काबिल होंगे। अच्छा, अभी इंपोर्टेड ये जो चीज़ों पे पाबंदी लगी है और उसके बाद ये कीमतें ये जो बहुत वहाँ, इससे स्मगलिंग इंतहा की अब आएगी, और वो तो खैर एनीवे ये प्रॉब्लम्स तो चलेंगे। वीलॉग मैं इस बात पे ख़त्म कर रहा हूँ कि ये जो लड़ाई ये जो जारी है ना, अभी भी जो हमारे साहब लोग इससे बाज नहीं आ रहे, हमारे साहब लोग बाज नहीं आ रहे इससे। उनकी अपनी पसंद नापसंद जो है वो सारी कौम पे हमेशा भारी रही है, वो अब भी भारी है। तो फिर वो 1970 का याद आता है जी, वही मशरकी पाकिस्तान, हम वही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं। कोई इसमें वैसे हैरत की बात नहीं है भाई दबे। उसकी वजह यह है कि पहली गलती का सज़ा किसी को मिली नहीं, ना को डिटर्मिन करने दिया, आंखें बंद की, मट्टी डाली, पट्टी बांध के आगे चलो। वही सूरत हाल दोबारा आ रही है कि अगर इस भयानक मौशी सूरत हाल का, बेरोजगारी का, इस इंतशार का, इस पैदा होती हुई एनर्की का हर बंदा इसकी हीट जो है, इसकी जो गरमाइश है वो महसूस कर रहा है, अगर कोई नहीं कर रहा तो हमारे साहब लोग नहीं कर रहे। वो अभी तक ड्रीम्स हैं, कोई नहीं कंट्रोल कर लेंगे, ये हो जाएगा, इनकी क्या हैसियत है। रोमांस, फिक्शन में फंसा हुआ वो शऊर जिसको सुपरमैन चाहिए भाई, सुपरमैन चाहिए। एक आदमी है मदारी है, वो कहता है मैं सुपरमैन हूं, ये कहते हैं हाँ तुम सुपरमैन हो। तो बस अल्लाह ही रहम करे। तो इस दुआ के साथ कि ये अल्लाह ताला आसानियाँ लाए पाकिस्तान के लिए और दुनिया के सारे इंसानों के लिए, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान उसके सारे हमसाया और दुनिया भर को खुश और शाद आबाद रखे। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।